इलस्ट्रेशन नंबर 4, CMA स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 326। बिल्कुल प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन देखो। ये बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ ईयर्स। यानी आपको ईयर 1 के लिए भी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है और ईयर 2 के लिए भी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फॉर ईयर 1। केवल और केवल ईयर 1 पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जरा फॉर्मूला लिख दो। बताओ ओ का फॉर्मूला क्या था? R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। याद है ये फॉर्मूला? हाँ सर। तो अब मैंने आपको बता था, बस आपको ये सारे पीरियड निकालने हैं, फॉर्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहां एक जगह छोड़ देते हैं। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे R। बताइए R का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पढ़ाई नहीं कल घर पे, डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। क्या यही था? हाँ सर। आ जाओ। अब आपको ईयर 1 में केवल रॉ मटेरियल की एक सिंगल वैल्यू दी हुई है 20,000। याद है कल मैंने आपको जाते जाते एक पॉइंट बताया था। अब आप समझो, अगर मैं ईयर 1 की बात कर रहा हूं तो ईयर 1 में मुझे 20,000 दिया हुआ है, तो ये क्या मानूं? ओपनिंग क्लोजिंग के एवरेज? एवरेज मानो सर। तो लीजिए एवरेज स्टॉक तो उसने मुझे दे दिया, एवरेज स्टॉक तो उसने मुझे दे दिया। अब मुझे चाहिए कंजम्पशन पर डे। अब एक और समस्या आ गई, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग गिवन नहीं है तो क्या मैं कंजम्पशन निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर निकाल। क्या? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग नहीं है तो कंजम्पशन? सर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना। क्या बोल रहे हो? कंजम्पशन कैसे निकालोगे? एक मिनट सर, कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। जब ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन ही नहीं है तो मैं कंजम्पशन नहीं निकाल सकता। तो मैंने आपको इसका भी नोट डलवाया था कि अगर हम कंजम्पशन नहीं निकाल सकते तो हम परचेजेस को ही कंजम्पशन मान लेंगे। हाँ। कुछ याद आया? हाँ सर। आया। तो आओ एवरेज स्टॉक हमें, अच्छा पहले निकाल लेता हूं मैं। लो सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। थोड़ा सा स्क्रॉल अप। क्या है? कुछ भी नहीं लिखा मैंने तो। कंजम्पशन पर डे, जल्दी से बताओ गुड्स की परचेजेस दिखाई दे रही है क्या? ईयर 1 में क्या गुड्स की परचेजेस दिखाई दे रही है? यस सर, 96,000। और इसको डिवाइड कर दो साल के 360 दिन से। क्वेश्चन ने बोला है एक साल में आपको 360 दिन अज्यूम करने हैं कंप्यूटेशन पर्पस से। बताओ कितना आ गया? ये आ गया पर डे सर हाँ जी 266.6। 667 फॉर्मूले में रख दो। एवरेज स्टॉक है 20,000 डिवाइड बाय 266.667। ये आ गया आपके पास 75 डेज। पहला आंसर आ गया।
74.9999 यानी कितने दिन हो गए? 25। बोलिए भाई, आर समझ आ गया? हाँ सर। डब्ल्यू का फॉर्मूला बोलो क्या था? डब्ल्यू का है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP WIP ऑन फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। बताओ, यही फॉर्मूला है? हाँ आ जाओ। तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 14। अब मुझे क्या निकालना है? फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे मेरी बात को सुनना। आ जाओ। अब यहां पर फिर एक प्रॉब्लम आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने का डेटा गिवन नहीं है। मुझे केवल और केवल क्या बातें दी हुई हैं समझो। परचेजेस दी हुई है, COGS दिया हुआ है और सेल्स। मेरे पास केवल ये तीन ही चीजें हैं। तो मैंने इसका भी आपको एक नोट डलवाया था। अगर फैक्ट्री कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं चला जाऊंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। वो भी नहीं है तो मैं चला जाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां मुझे क्या दिखाई दे गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 140। तो निकाल लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 140 डिवाइडेड सर बाय। एक बार ये बताओगे कि 360 डेज के लिए 365 क्वेश्चन की क्यों नहीं? लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा बिल्कुल हाँ। लास्ट लाइन पढ़ो। हाँ सर देख लो। कितना आ गया बताओ? 388.889 आ गया क्या? 388.88। Yes, हाँ ऊपर फॉर्मूले में रख दो। मतलब आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कितने दिन आ गए? 36 approx। ये लीजिए 36 दिन आ गए। समझ लो, ये पहला आंसर आ गया 75 दिन, दूसरा आंसर आ गया 36 दिन। W के बाद क्या निकालते हैं? फिनिश्ड वर्क। फॉर्मूला क्या है? सर ये कॉस्ट कहाँ पे गिवन है? 14,000 और ये क्या बोल रहे हो? 14,000 कहाँ से लाए सर आप? कौन से 14? एवरेज स्टॉक। दे रखा है ना WIP का स्टॉक। सेकंड पॉइंट हाँ हाँ सर। मिल गया। हाँ ये देती है अब आपको। जल्दी बोलो, नीचे क्या आएगा? हाँ सर मिल गया। एवरेज COGS फिनिश गुड्स upon COGS पर डे। COGS COGS per day। पर डे। per day। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो दे ही रखा है। कितना दे रखा है? 21,000। और 21,000 पर डे आपने अभी ऊपर निकाली थी, यही रहेगी 388.889। बताओ कितने दिन आ गए? 54। सर 54 डेज आ गए। ये एफ भी आ गया हमारे पास। मैंने दोबारा नहीं निकाला क्योंकि COGS फैक्ट्री कॉस्ट में भी आपने COGS से ही सॉल्व किया था। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली COGS पर डे गिवन थी, तो मैंने एफ की वैल्यू निकाल ली। एफ के बाद क्या निकलता है? Debtors collection period। क्या फॉर्मूला है? का फॉर्मूला Average value of receivables एवरेज upon वैल्यू ऑफ credit sales। रिसीवेबल अपॉन Value क्रेडिट of- सेल्स पर डे। एवरेज वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। तो एवरेज रिसीवेबल निकालना है मुझे अब। तो मुझे डेटर की वैल्यू दे ही रखी है उसने, कितनी? 32,000। 32,000। डिवाइड बाय। आ जाओ, क्रेडिट सेल्स पर डे चाहिए। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि पूरी की पूरी सेल्स किस पे हुई है?
क्रेडिट पे हुई है। तो क्रेडिट सेल्स पर डे कैसे निकालूंगा? अपॉन Directly हम 360 60,000 की टोटल सेल्स हुई डिवाइड बाय 360, कितना आ गया? 444.44। बताइए, तो ये आ गया 32,000 डिवाइड 72 72 कितने दिन आ गए? 72 72 डेज। डी के बाद क्या निकलता था? हेड सी सी क्या फॉर्मूला था? एवरेज वैल्यू ऑफ पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज पर डे। एवरेज वैल्यू ऑफ पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज पर डे। बताइए, एवरेज वैल्यू ऑफ पेबल कितना दे रखा है? 16,000 क्रेडिटर की वैल्यू यानी 16,000। 16,000 क्रेडिट क्रेडिट परचेज पर डे कैसे निकालूंगा? परचेजेस जो है सारी क्रेडिट है। 96,000 डिवाइड बाय टोटल परचेज 96 डिवाइड बाय 360 266.667 6667 लिख लो। देखो, मजाक कर दिया आपके मॉड्यूल ने ऐसा क्वेश्चन देकर। ये कोई क्वेश्चन है करने लायक? कितने दिन आ गए? 60 क्या सारे दिन आ गए? हाँ फॉर्मूले में डाल दो, बताते जाओ मुझे। आर के दिन कितने थे? 75 75 डब्ल्यू के दिन कितने थे? 36 36 एफ के दिन कितने थे? 54 डी के दिन कितने थे? 72 सी के दिन कितने थे? 60 60 आंसर निकालो, कितना आ गया? 177 177 डेज। ओ माय गॉड, ये ईयर 1 का आंसर आ गया। 177 डेज। ये ईयर 1 का आंसर आ गया। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फॉर ईयर 1। मतलब इससे घटिया क्वेश्चन कोई और नहीं हो सकता। सर एक मिनट स्क्रॉल डाउन करना। कुछ वर्किंग ही नहीं करनी पड़ी, सब कुछ गिवन है। सर अच्छा हुआ ना, फिर घटिया क्यों बोल? अरे आप समझो, पेपर में आएगा जिसमें वर्किंग आएंगी, मॉड्यूल स्कैनर में दे रखा है जिसमें वर्किंग नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा सर ईयर 2 की भी तो निकालनी है। बिल्कुल 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 सर, हम और निकालेंगे। वो होमवर्क दे दो। हाँ आप हाँ, सर। निकालो। किसने बोला ये होमवर्क दे दो? हार्दिका मतलब आप चाहते हो छुट्टी कर दो? सर थक गए सच्ची। चलो बर, अरे आपकी बात, मतलब मैंने पहले भी बोला था, आप हो मेरे अन्नदाता, अन्नदाता। और अन्नदाता की बात अगर ठुकरा दी जाए वो हो नहीं सकता। तो बताओ, क्या आप इसका सेकंड ईयर का निकाल पाओगे सभी हाँ जने? सर कल वेरीफाई करवा देना। यस सर। कौन बोला ये वेरीफाई करवा देना? फाइनल फिर आंसर भी चेक अरे करवानी तो क्या? अभी मॉड्यूल भेजा, उसमें वेरीफाई नहीं कर पाओगे इसका आंसर? ना यार। अरे सर इसमें कभी भी गलत होता है आप ही बोलते हो। अरे तो अभी तो कर लो, गलत होता तो मैं पहले ही बता देता। ठीक है। हाँ। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन में और भेजूंगा, वो हाँ, सर। करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने सारी कैलकुलेशन कवर की हुई है। ठीक है, तो ठीक है चलिए, सर। हाँ, सर। एंजॉय द डे विथ फूड, विथ स्लीपिंग। बाय बाय। बाय सर एक मिनट Thank you, स्क्रॉल डाउन sir. करना।